अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्या आप लोग समझते हैं कि लोग जो हैं वो हमारे दुख को समझ सकते हैं। तो इस बारे में हम अक्सर बात करते हैं और हम सोचते हैं कि लोग हमारे दुख को नहीं समझते या लोग हमारे दुख को फ़ील नहीं कर सकते जिस तरह हम करते हैं। तो समटाइम्स हमें शिकवा भी होता है कि लोग इतने बेहिस हैं, वो हमारे दुख को क्यों नहीं समझते। तो इस बारे में हम थोड़ी-सी आज बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो आपका कितना भी अपना हो, कितना भी आपसे प्यार करता हो, वो आपके दुःख को उस तरह तो कभी भी महसूस नहीं कर सकता जिस तरह आप खुद कर सकते हैं। आप जिस तकलीफ़ या जिस दर्द से हम गुज़र रहे होते हैं, वो सिर्फ़ हमें ही पता होता है या फिर अल्लाह जानता होता है। तो अक्सर ये भी है कि दुःख में या तकलीफ़ में इंसान जो है वो अल्लाह से कनेक्ट हो जाता है, और यही दुःख या तकलीफ़ की सबसे बड़ी जो एक ब्लेसिंग है या बेनिफिट है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव साइड है, वो यही है कि वो आपको अल्लाह से जोड़ देती है। और अल्लाह से जुड़ने के लिए कभी कभी हमें टूटना पड़ता है। और इस तरह से हम उस तकलीफ़ और उस दर्द में से गुजरते हैं कि जब हमें कोई भी दुनिया में नहीं मिलता, हमें लोगों से उम्मीदें होती हैं और हम अल्लाह से दूर होते हैं। ठीक है, हम नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं, दुआ भी मांग रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह से हमारा वो ताल्लुक़ नहीं होता। हम बस अपनी दुनिया में मगन होते हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, हम सब कुछ चल रहा है ज़िंदगी में। और हमारे इर्द-गिर्द बहुत से रिलेशंस होते हैं, दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं। फिर अचानक जब हमारे ऊपर कुछ ऐसा टाइम आता है कि हम बहुत तकलीफ़ में होते हैं, उस टाइम पे हमें अक्सर लगता है कि सबने मुझे छोड़ दिया है, या आपको लोगों से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो हर्ट होती हैं, या आपको लगता है कि लोग मेरे दुःख को नहीं समझे। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, हमारा दिल दुखी होता है, तो हमें सारी दुनिया में हर तरफ दुःख ही दुःख नज़र आ रहा होता है। और जो जब कभी कोई हँस भी रहा होता है, तो चूँकि हमारी इंटरनल स्टेट उस टाइम पे बहुत सैड और बहुत गमगीन होती है, तो हम किसी और को भी हँसता हुआ देखते हैं तो हमें कोई खुशी नहीं होती, बल्कि तकलीफ़ ही होती है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि सारी दुनिया ही दुखी ही हो। यानी हम उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि लोग खुश हैं, हालाँकि वो दुःख तो सिर्फ़ हमारा होता है। और जब हम किसी बहुत अपने को, जिसको हम समझते हैं कि तो हमारा अपना है, उसको भी देखते हैं अपनी ज़िंदगी में मगन है, ठीक है, वो हमारी बात सुन रहा है, वो हमें ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद उसकी ज़िंदगी तो नहीं रुक रही है। वो तो अपनी ज़िंदगी में जैसे पहले वो उसकी एक्टिविटीज़ थी, वो ऐसे चल रही हैं, रुकी है तो वो हमारी ज़िंदगी रुकी है, यानी उस इंसान की रुकी है जिसके ऊपर वो तकलीफ़ दे दौर गुज़र है। तो वो तब भी इंसान हर्ट होता है। उसे लगता है कि ये तो मेरा बहुत अपना था, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उस टाइम पे हमें ये सोचना चाहिए कि किसी को क्यों फ़र्क पड़ेगा। कोई भी इंसान आपके लिए अपनी ज़िंदगी नहीं छोड़ देगा, जीना नहीं छोड़ देगा। वो जिस तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हैं, वो आप ही गुज़रेंगे। दूसरे लोग ठीक है, थोड़ी देर आएँगे, आपसे बात करेंगे, आपको हिम्मत देंगे, या समटाइम्स कुछ लोग आपसे ऐसी बातें भी कहेंगे कि आप मज़ीद डिप्रेस हो जाएँगे, या समटाइम्स लोग कितनी देर आपको सुनेंगे, एंड पे कुछ ऐसी बात कह देंगे कि आप और हर्ट हो जाएँगे। जैसे आपको लगेगा कि वो थक गए हैं आपसे, कि वो कहेंगे कि इसके तो रोने ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, हमें दुनिया में और भी काम है, आप बस करो, अब रोना बस करो, अब सब्र करो और अब ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अब बस यही चीज़ रह गई है, तुम बहादुर बनो। और यानी कि वो आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि आपको ये कहेंगे कि बस तुमने बहुत दुःख मना लिया है, अब इतना भी बड़ा नहीं है तुम्हारा दुःख। लेकिन एक सिर्फ़ ज़ात है अल्लाह की, जो कभी भी आपसे ये नहीं कहेगी, जो आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगी। और फिर जब सब लोग आपको तन्हा छोड़ देंगे, तो तब आप जाएँगे उस हस्ती के पास। उसके दरवाज़े पे आप जाएँगे, और फिर हम कहते हैं कि अब जब सब जगहों से हम ठुकराए जा चुके होते हैं ना, तो फिर हम अल्लाह के पास जाते हैं, और अल्लाह हमें तब नहीं ठुकराता। वो हमें तब एक्सेप्ट करता है। और ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं होता कि आप उसके पास जाएँ और आपने हम उसको भुलाए रखा और आप उसके पास जाएँ। वो आपको थोड़े बहुत ताने तो देता है, थोड़ा बहुत एटीट्यूड भी दिखाता है, लेकिन अल्लाह आपको वो नहीं एटीट्यूड दिखाता। आप जब भी उसके पास जाएँगे, वो आपको एक्सेप्ट करेगा। और फिर इंसान जो है वो टाइम होता है जब वो अल्लाह के साथ उसका एक ऐसा ताल्लुक़ बनता है जो कभी भी उससे पहले नहीं बना होता। और फिर इंसान को जब वो ताल्लुक़ बन जाता है, तो फिर उसके सारे जो ज़ख्म होते हैं वो भर दिए जाते हैं, और फिर उसको पता चलता है कि क्यों लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, क्यों मैं लोगों से डिसअपॉइंट हो रहा था, क्यों डिसहार्ट हो रहा था। क्योंकि एक्चुअली अल्लाह ताला मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। क्यों उसने आपको दुःख से गुज़ारा, क्यों तकलीफ़ से गुज़ारा वो। या अगर आप गुज़र रहे हैं इस वक़्त तकलीफ़ से, तो आप कभी ये तो सोचें कि अल्लाह आपसे इतना प्यार करता है, वो आपको क्यों तकलीफ़ देगा।
اس کو کیا ملے گا آپ کو تکلیف دے کے؟ اس کو کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اصل میں وہ آپ ہی کا اس میں کوئی فائدہ کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ کو خود ڈھونڈنا ہے کہ وہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے، اور اگر آپ اللہ سے دور ہیں تو آپ اللہ سے قریب ہو جائیں، اور اگر وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ کو اس کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کا فائدہ ہی ہے اس میں کوئی، وہ آپ کو کوئی بڑی چیز دینا چاہتا ہے، اس چیز کو ملنے سے پہلے والا جو پروسیس ہے اس میں آپ کو تکلیف آ رہی ہے تاکہ آپ اس پروسیس سے گزر کے اس بڑے مقصد تک پہنچ سکیں۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہی ہے کہ لوگ ہمیں اگر دکھ دیتے ہیں تو اس میں لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا، لوگوں سے شکوے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ لوگ دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ وہ ہمیں خوش کریں یا وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتریں۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور جب آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کو ہی اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جو میں شکوے کر رہی تھی یا کر رہا تھا وہ سب کتنے فضول تھے، مطلب ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اصل چیز تو وہ تھی ہی نہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد بس یہی میسج دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی زندگی میں خوش رکھے، آباد رکھے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔